आप लोगों ने तो टॉपिक तो देख ही लिया होगा, ठीक है। टॉपिक क्या है कि हम लोग लेवल कैसे ड्रॉ करें चार्ट पे। आप लोग यूट्यूब पे देखते हो ना, जो लोग यूट्यूबर होते हैं ना, वो लोग चार्ट पे बस लेवल ऐसे जो एक लाइन देखते हो ना, यहाँ पे लाइन ड्रॉ है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ है, तो लोग ड्रॉ वो लाइन वहीं पे क्यों ड्रॉ करते हैं, फिर ऊपर क्यों ड्रॉ करते हैं, वहीं एग्जैक्ट क्यों ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। आप लोग को बताते नहीं है कि बस खाली कहते हैं कि ये देखा मेरे लेवल को इज्जत किया इसने, ठीक है, मैंने जो लेवल ड्रॉ किया है इज्जत किया है, अब आप लोग लाइक करो, लाइक करो दोस्तों, लाइक करो, मेरे लेवल को इज्जत किया है। तो वो लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कोई बताया कि नहीं। जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, अभी तो खैर मार्केट तो बंद है, 5 बजे 44 मिनट हो रहा है। और आज जो निफ्टी है ना, भाई बहुत मजाक करती है निफ्टी, भाई निफ्टी लोगों के साथ बहुत खेलती है, बहुत बेहुदा निफ्टी है भाई। निफ्टी ऊपर गई है आज, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं गई, 70-80%, ये तो यहाँ पे भी है 77% प्लस है, ज़्यादा ऊपर नहीं गई। तो भाई निफ्टी ऊपर जा रही है, लेकिन कॉल का ऑप्शन ऊपर नहीं जा रहा। जाहिर सी बात है, आइडियली तो यही होना चाहिए कि अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो कॉल का ऑप्शन बढ़ना चाहिए, और निफ्टी नीचे जा रही है तो कॉल का ऑप्शन, अरे पुट का ऑप्शन बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि जब जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है ना, वैसे वैसे प्रीमियम गलता जाता है, ठीक है, उसे थीटा डी के उसमें हावी हो जाता है। एक तरीके से ऑप्शन सेलर का जो भाई होता है, जो दोस्त होता है ना, वो थीटा डी के होता है, ठीक है। उसमें बड़े बड़े पैसे लगते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो पैसा लगाते हैं, जिनके 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, ठीक है। और जो ऑप्शन बायर होते हैं बेचारे 20,000, 50,000, बस 50,000 भी मैं ज़्यादा बोल दिया, ऑप्शन बायर मतलब 10,000, 20,000 ऐसे होते हैं। खैर हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि मैं टॉपिक ये था कि लेवल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं चार्ट पे, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूं, एक तो चलो ठीक ये हो गया कैसे ड्रॉ करें, मैं बता दूं जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, ठीक है। जैसे मान लो ये करंट मार्केट प्राइस चल रही है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे खड़े होके देखो पिछला जो पहाड़ है वो कहाँ दिख रहा है। इमेजिन करो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, इमेजिन करो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ पे खड़े हो जैसे, तो यहाँ पे पिछला पहाड़ तुमको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो हमारा ये एक पहला लेवल हो गया। ऐसे यहाँ पे जो पिछला तरीके से लेटेस्ट स्विंग हाई जो होता है ना, ये एक लेवल हो गया। अब प्राइस लोग क्या करते हैं, अब ये वो देखते हैं कि प्राइस अब यहाँ पे आएगी, जब इसको क्रॉस करेगी तब हम लोग ट्रेड लेंगे। अब किसी को पता नहीं है कि प्राइस यहाँ तक आएगी कि नहीं आएगी, तो वो लोग लेवल ड्रॉ करते हैं। जो लेटेस्ट स्विंग हाई था, एक तरीके से यहाँ से सेलिंग आई है, सेलर लोग यहाँ से प्राइस को नीचे लेके आए हैं, तो सेलर लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे जाए और जो सेलिंग वाले हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करे, ठीक है। अब एक लेवल तो ये हो गया। अब और लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अब यहाँ पर तुम खड़े हो और इसके पीछे देखो कौन सा पहाड़ तुमको दिख रहा है, मतलब इसके पहाड़ तो जाहिर सी बात है ऊपर ही होगा। यहाँ पर तुम खड़े होकर देखो क्या दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है, तो इसके लेटेस्ट स्विंग हाई इसका ये हो गया, ठीक है। अब तुम ट्रेड कहाँ पे लोगे, अब देखो स्पेस देखो, ये वाला जो स्विंग हाई, ये प्राइस यहाँ पे अगर आएगी, ठीक है, प्राइस अगर मान लो यहाँ पे आएगी तो एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आएगी, पहले इसको फेस करेगी, अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से हो सकता हो नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि एक सेलिंग देखो यहाँ से भी हुई है, यहाँ से प्राइस को नीचे लेके आया गया है। तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या स्पेस, कितने पॉइंट का स्पेस है, 78 से लेके 82 का, 10 पॉइंट का स्पेस है, मतलब ठीक ठाक स्पेस है। अगर तुम यहाँ पे ट्रेड लोगे तो यहाँ तक प्राइस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जा सकता है प्राइस। अगर ये स्पेस ज़्यादा अच्छा होता, मान लो ये वाला स्विंग हाई यहाँ पे होता, ठीक है, तब और अच्छा होता। मतलब कि अगर जितना ज़्यादा स्पेस होगा ट्रेड उतना अच्छा आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स में मिनिमम स्पेस है, तो इसमें ट्रेड आपका पॉइंट्स कम है। अभी हम लोग लेवल की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात नहीं कर रहे। मैं आपको बीच में ट्रेड बता दिया। अब हम लोग को और लेवल ड्रॉ करना है, इसको ऐसे स्क्वीज करो, और लेवल ड्रॉ करना। अब तुमको यहाँ पे खड़े होकर देखना है, यहाँ पे खड़े होकर नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि इसने इसके ऊपर गया है ना। तो यहाँ पे खड़े होकर देखो कि और पिछला हाई कहाँ है, पिछला हाई कहाँ, ये देखो पिछला हाई ये है, ये रहा पिछला हाई, दिख रहा है ना। यहाँ पे आप लोग ऐसे लेवल मार्क कर दिए, क्या क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे मार्क कर दिए। अब तुम क्या करोगे, अब अगर तुमको और लेवल मार्क करना है तो अब तुमको यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे खड़े होकर देखो पिछला हाई तुमको कहाँ दिख रहा है, ठीक है। एक अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी एक दिख रहा है, एक यहाँ भी, लेकिन अगर देखा जाए तो एक यहाँ है, यहाँ हाई दिख रहा है आप लोगों को, ये है। यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक किए, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी। ऐसे लेवल मार्क होते हैं।
अब लोग बोलते हैं जैसे प्राइस, सब मुझे मालूम है कि प्राइस देखो अगर यहाँ पे आएगी तो एक बार के लिए यहाँ पे रुकेगी प्राइस। ये एक सेलिंग एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस यहाँ पे एक बार रुकेगी, फिर लोग बोलते हैं देखो मेरे लेवल को इज्जत किया, देखो मेरे लेवल को इज्जत किया। हर घंटा लेवल को इज्जत किया, ये तो सबको ही मालूम है। भाई बताओ ना कि लेवल तुम क्यों लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, इसका रीज़न क्या है। नहीं मेरे लेवल को इज्जत किया, इज्जत किया। अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक सिंपल सा मैं इंडिकेटर आप लोगों को बताता हूँ, वो लगा लो, आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा कि पिछला स्विंग हाई कहाँ है, पिछला उसके बाद स्विंग लो कहाँ है, कहाँ से रेजिस्टेंस है, कहाँ से सपोर्ट है। ये आपको लोग को ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा, उसमें आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। मैं इसको पहले पूरा डिलीट कर देता हूँ, ये मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इंडिकेटर पे आप जाओगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे क्या, जिगजैग सर्च करोगे। ये हो गया हमारा जिगजैग, ये आप लोगों ने अपने चार्ट पे प्लॉट कर दिया, प्लॉट किया, ये रहा। अब देखो ये क्या करता है, उसके साथ साथ चलता है। ये देखो दिख रहा है, पिछला स्विंग हाई मैंने मार्क किया था ना, अभी पहला स्विंग हाई, तो देखो यहाँ एक करंट मार्केट प्राइस चल रही है। और मैंने पिछला स्विंग हाई मार्क क्या किया था, देखो यहीं पे किया था, यहीं पे किया था ना, देखो इसने अपने आप मार्क कर दिया है। फिर इससे पिछला स्विंग हाई मैंने क्या मार्क किया था, ये वाला मैंने मार्क किया था, तो देखो यहाँ पे ऐसे मार्क है। तो ये बहुत आसान कर देता है ट्रेंड को पहचानने में, डब्लू को पहचानने में, वी को पहचानने में, एम को पहचानने में, ये बहुत आसान कर देता है पहचानने में। जिगजैग जो होता है ना, ये कब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, ये बहुत आसान कर देता है पहचानने में। ये देखो मैंने स्विंग हाई यहाँ पे मार्क किया था, फिर देखो मैंने स्विंग हाई, देखो अभी तक यहाँ पे जो लेवल मैंने मार्क किया था वो यहाँ पे मार्क किया था। तो ये बहुत इजी कर देता है आप लोग को समझाने में, ठीक है। मतलब मार्केट का बिहेवियर देखने में बहुत आसान कर देता है, लेवल को ड्रॉ करने में बहुत आसान कर देता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे लेवल को इज्जत किया, उनको दिखाओ साले को इज्जत किया। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।